हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक फ्रेंड्स। कल मैंने एनर्जी अपडेट पोस्ट नहीं किया था, बट आई वांटेड कि मैं और वीडियोस जो हैं जो आपकी जर्नी से रिलेटेड आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स उसमें से मिलेंगे। तो उनमें से एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ़ व्यूज़ ऑन इट। तो फ्रेंड्स, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इसके पहले मैंने ये वीडियो कॉमन पीपल में भी पोस्ट किया था, सो दैट अगर कॉमन लोगों में भी कोई एम्पैथ्स हैं जिन्हें नहीं पता हो तो एटलीस्ट उनको पता लग जाए। और नंबर ऑफ़ व्यूज़ ना कॉमन पीपल में इससे बहुत ज़्यादा थे सेम वीडियो के। और यू बीइंग ट्विन फ्लेम्स, जिनको बहुत सारे आंसर्स मिल सकते थे अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के कि डीएम्स रन क्यों करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। यू ऑल आर एम्पैथ्स, तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी चीज़ क्यों होती है और उससे आप कैसे ऊपर उठ सकते हो। तो you guys haven't paid much attention, so that's again your choice. See, everything has been provided to you by universe and completely it's your decision, your choice कि आप क्या लेना चाहते हैं और क्या नहीं लेना चाहते। जो आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको रेडीमेड चाहिए होते हैं अपनी प्लेट में, यू कैन गेट फ्रॉम दीज वीडियोस। सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं वीडियोस में होती है। जब आप इनर वर्क करते हैं बहुत सारे आंसर्स आपको मेडिटेशन में मिल जाते हैं, बहुत सारे आंसर्स आपको विद इन अपने हायर सेल्फ मिल जाते हैं। और बहुत सारे जो आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ऐसे क्लियर वॉइंटली, जैसे कि मैंने मैसेज कोई ड्रॉप किया या वीडियो ड्रॉप किया, आपको वहाँ से मिल जाएगा। जब मेडिटेशन में होते हैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर ऑडियंटली समझ आ जाती हैं, आपके दिमाग में वो बात आ जाती है, आपको सुनाई दे जाता है काइंड ऑफ कुछ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, क्लियर कॉग्निजेंटली आपको समझ आ जाता है, क्लियर सेंटियंसली आपको समझ आ जाता है कि एक इनर कॉलिंग होती है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है। बट अगर आप विजडम नहीं गेन करेंगे तो इनर वर्क के बाद भी आपको बहुत चीज़ें नहीं समझ आएंगी। इनर वर्क से क्या होता है कि आपके इश्यूज सरफेस पे आते हैं, लेकिन जब आपको काउंसल किया जाता है तो आपके वो जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इनर वर्क में आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, लेकिन जब आप विजडम लेते हैं तो आपकी एनर्जीज़ राइट डायरेक्शन पकड़ती हैं। उसके बिना आपको नहीं समझ आता है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन तेज़ होती है, लेकिन अगर आप किसी तरफ कदम रखेंगे ही नहीं सिर्फ चैनल सॉन्ग के अलावा, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ और मैं बार बार नहीं कहती बातों को, ठीक है। एनीवेज, जो आज की एनर्जी है वो ये है कि डीएम्स ऑब्वियसली अपनी जो कार्मिक एंडिंग्स हैं उनकी वजह से सैड हैं। जो थोड़े बहुत स्टक भी हैं अभी तक अपने कार्मिक के साथ, उनका भी टावर मोमेंट अब आ गया है। प्रॉब्ली आज या आने वाले दिनों में वो टावर मोमेंट है जिसमें कि डीएम्स जो हैं दे आर अबाउट टू फॉल इन द सेंस इनर्जेटिकली, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि डीएम का जो फीलिंग है अभी वो ये है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने गलत डिसीज़न लिया। उन्हें समझ आ रहा है कि एक गलत चॉइस उन्होंने मेड करी, गलत चॉइस बनाई, और जो पर्सन उन्होंने चुना वो नहीं था जो सही है। तो लाइक दे आर रियलाइजिंग कि उनकी जो डीएफ है वही उनके लिए सही थी, बट उस टाइम उन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया जब उन्होंने अपनी डीएफ के बदले किसी और को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी डीएफ ही है उनके लिए सबसे सही और उसी के साथ वो खुश रह सकते हैं, ठीक है। थोड़े से पैशनेट भी फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि टाइम को किसी तरह से रिवर्स करके और चीज़ों को वापस से स्टार्ट किया जा सके। बहाना ढूंढ रहे हैं डीएफ से कोई बात करने के लिए, लेकिन अभी जो टावर मोमेंट है उसमें होगा क्या कि जो थोड़ी बहुत स्ट्रक एनर्जी होगी भी कार्मिक में जिससे कि वो वापस उस तरफ खिंच सकते थे, वो भी यूनिवर्स के द्वारा साफ़ कर दी जाएगी, बिल्कुल वाइप आउट। डीएम की कंडीशन थोड़ी सी ऐसे होगी जैसे कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या और कहाँ जाएं। काइंड ऑफ उनकी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें यही लग रहा है कि गलत डिसीजंस हो गई और क्या सोचा था और क्या हो गया। और लेकिन अभी जो टावर मोमेंट है उसमें उनको लिटरली ऐसा फील होगा कि जैसे यूनिवर्स का एक वर्क करने का तरीका होता है कि वो बार बार उठाता है और बार बार फेंकता है।
जिससे कि पर्सन को टाइम लगे थोड़ा सा उठने में, लेकिन जब वो उठ के चले वापस तो सही दिशा में चले। तो यूनिवर्स की एनर्जी जो है थोड़ी सी पुश एंड पुल वाली रहेंगी इस टाइम, जिसकी वजह से डीएम थोड़े से थक सकते हैं, थोड़े से परेशान रह सकते हैं ड्यू टू देयर ओन कर्मास, ड्यू टू देयर ओन रॉन्ग चॉइसेस, और उसके बाद वो थोड़े दिन रिट्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और डीएम का जो है ना वो एक काइंड ऑफ वो वाला पॉइंट आ गया जहाँ पे एक लास्ट टेस्ट उनका चल रहा है कि अभी भी वो उठ के सही दिशा में चलते हैं या नहीं। अगर वो अभी भी नहीं उठे तो फिर एक बहुत ही प्रॉपर पंच होता है ना, वो शायद यूनिवर्स की साइड से आएगा। एंड सेम गोज़ विद डीएफ। जो भी डीएफ को ये लग रहा है, जो मीनवाइल किसी और सोलमेट के साथ एंगेज हो गई, या जिनको ये लग रहा है कि नहीं डीएम को छोड़ के हम किसी और साइड में जा रहे हैं और लाइक वी आर मच हैप्पी विद सम अनदर पर्सन, अगर ऐसा कुछ है तो ये टावर मोमेंट जो है वो डीएफ के लिए भी रहेगी। ठीक है, जिसमें डीएफ फॉल होगी एंड शी विल रियलाइज़ कि उन्होंने जिसको चुना वो गलत पर्सन था, राइट पर्सन उनका डीएम ही था। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है और कौन सा पर्सन आपके लिए गलत है। और ये जो कन्फ्यूजन की एनर्जी अगर अभी तक आपको रही होगी तो ये इस टाइम वाइप आउट हो जाएगी। ये नॉन अवेकेंड और अवेकेंड दोनों डीएफ्स के लिए है। जब भी अब आपको डीएम्स आपके कांटेक्ट करेंगे तो उनकी बातों से एक तो आपको बैलेंस रखना है अपने इमोशंस। ठीक है, ये नहीं कि वो आए तो आप एकदम से ही बस उनके आगे लाइक फ्लैट हो गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा और कीप ऑन एनालाइजिंग। बिल्कुल चेक रखिए कि किस दिशा में, किस ट्रैक पे जा रही हैं उनकी बातें, और अगर आपको लगता है कि उनकी जो बातें हैं वो सही ट्रैक पर जा रही हैं, उनके अपॉलॉजी के बावजूद भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई डीएम्स क्या होते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं, कई डीएम्स अपोलोजाइज़ भी नहीं करते। उस केस में तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। ये नॉन अवेकन डीएफ्स के केस में ज़्यादा हो सकता है और अवेकन डीएफ्स के केस में कम हो सकता है, लेकिन ये मैसेज दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो जस्ट कीप ऑन एनालाइजिंग कि इनकी जो बातें हैं किस डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर आप थोड़े टाइम के बाद सेटिस्फाइड होते हैं कि ये सही दिशा में हैं और आपके लिए लॉयल हैं, इनको रियलाइजेशंस हो गए हैं, देन आप धीरे धीरे लाइक यू कैन गिव देम द चांस कि भाई वो आपको अब हैप्पी रखें, आपका रिश्ता जो है वो आगे प्रोग्रेस करे, बढ़े। ठीक है, तब तक आप उनसे, अगर वो फ्रेंडशिप के वे में बात करते हैं, आप उनसे फ्रेंड्स की तरह ही बात करिए। आपको अपनी साइड से कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस यू कैन बी सपोर्टिव इफ़ यू फील लाइक, अगर आपको लगता है कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, यू कैन सपोर्ट देम। येस, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि उनका ट्रैक जो है वो ठीक नहीं है तो लर्न टू से नो। सीधे नो कहिए, क्योंकि वो आपसे अलग तो है नहीं, आपके बिना उन्होंने कहीं नहीं जाना। ठीक है, वो आपके अंदर ही हैं और 3D में भी वो आपके साथ ही होंगे फाइनली। लेकिन गलत टाइम पे उन्हें अगर आप लिफ्ट देंगे तो फिर वो दोबारा से रन कर जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ गलत ट्रैक पे हैं और प्रॉपरली अभी उनकी हीलिंग और बहुत होनी है, लाइक कुछ डीएम्स ऐसे आएंगे जो थोड़े बहुत हील्ड होंगे और कुछ ऐसे भी आ सकते हैं नॉन अवेकन के स्पेशली, जो कि बिल्कुल हील्ड नहीं होंगे, जिन्हें अभी बहुत ज़रूरत है हीलिंग की, जिनमें ईगो बहुत होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। तो इन दैट केस अगर आपको लगता है कि कुछ मैटर जो है वो ठीक नहीं है और आप दोबारा से प्रॉब्लम में आ सकते हो उनकी वजह से, तो नो बोलना सीखिए। और जितने भी रेड फ्लैग्स हैं, यानी कि जो भी आपकी इनर नोइंग है जो आपको स्टॉप करती है कि नहीं यार ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आई नो कि कुछ गलत है, तो उन पे ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल आपको ये नहीं समझना है कि लाइक आपको ऐसा बिहेव नहीं करना है कि आई होप कि वो मुझे अच्छा रखेगा आगे, है ना। होप वाली फीलिंग नहीं रखनी है, आपको ये देखना है कि वो आपको अच्छा रख रहा है या नहीं रख रहा। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। ये मतलब ये समझ लीजिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पहले जो सुधर जाए तो सुधर जाए, बाद में कोई नहीं सुधरता, वही वाली बात यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये देखिए कि वो आपको
किस तरह से ट्रीट कर रहा है। ये मत सोचिए कि हो सकता है आगे वो मुझे अच्छे से ट्रीट कर ले, वो एक अलग बात है कि हाँ ठीक है, वो एज़ फ्रेंड्स शुरू में अगर आता है तो आप एज़ फ्रेंड्स रहिए। अगर वो मोर देन फ्रेंड्स के वे में आता है तो धीरे धीरे यू कैन टर्न अप टू मोर देन फ्रेंड्स ऑल्सो। लेकिन अपने आप को ऐसे मत शो करिए कि आप डेस्परेट थे और आप हर वक्त अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी और को भी लाइक फ्लर्ट कर रहे हैं तब भी आप उनके लिए अवेलेबल हैं। डोंट इंडल्ज इन टू दैट स्टेट अगेन, नहीं तो आपकी जो पूरी जर्नी है वो फिर से रिवर्स हो जाएगी। यू विल कम टू पॉइंट 1। एक मैसेज था आज मेडिटेशन में शिव जी और माँ शक्ति की तरफ से, अर्धनारीश्वर की तरफ से, कि जब आपके डीएम्स जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक यू हैव टू फॉलो सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। अगर आप उन्हें किंग मानते हो तो आप भी क्वीन की तरह रहना सीखो। उनकी जो बहुत सारी वो होती थी ना लाइक पटरानिया एंड ऑल, वो नहीं बनना है आपको। अपने किंग की एक ही क्वीन बनना है। उसको महाराज बना रखा है तो आपको भी महारानी बन के रहना है, ठीक है। ऐसे नहीं रहना कि आप कोई ऑप्शन है, आप कोई दासी हैं। यू आर नॉट दैट, ठीक है। और जितना आप एनर्जी देने में बिलीव करते हैं उतना आप एनर्जी उसको मौका दीजिए कि वो भी आपको एनर्जी दे सके। सब कुछ आप ही शो कर देंगे अपनी साइड से तो वो फिर से उसी एनर्जी में आ जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ यही एक डेस्पो की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। वो आपको नहीं करना है। और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो अकॉर्डिंगली अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू यू कैन मूव फर्दर, ठीक है। उसमें आपका इनर वर्क और आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपके काम आएगी। यू विल कम टू नो कि आपको कैसे कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। और छोटे मोटे ट्रिगर्स रीयूनियन के बाद भी आते हैं तो अगर आप अपना इनर वर्क प्रॉपर करते रहेंगे एंड यू विल बी प्रॉपरली काउंसल्ड। अगर आप अपनी हीलिंग करते रहेंगे, अपने ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करेंगे और अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करेंगे, अगर आप अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे जिससे कि आपके इश्यूज़ हील होते हो, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प योर जर्नी एज वेल। सेल्फ लव और सेल्फ केयर आपको करते रहना है तब तक, सो दैट जो डीएम्स हैं उनको भी आपकी उतनी ही कदर हो, उनको भी लाइक ऐसा लगे कि हाँ अब मैं सही प्लेस पे हूँ, यहाँ से मुझे नहीं हिलना, ठीक है। उस लेवल पे आपको आना पड़ेगा अब। और यही टाइम है कि आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं बेस्ट वे में, ठीक है, टू बिकम योर बेस्ट वर्जन। और विदाउट एनी डिस्काउंट अपने इनर वर्क अपना करते रहिए और अपना लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट में मन लगाइए। अपना लाइफ पर्पस कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, ठीक है। और ये याद रखिए बिल्कुल कि नो इश्यूज़ हीलिंग प्लस नो इनर वर्क प्लस नो लाइफ पर्पस इज़ इक्वल टू नो यूनियन। ये जो फॉर्मूला है अपने दिमाग में नोट करके रख लीजिए, ठीक है। इस जब तक आप ये सब नहीं करते हैं यूनियन एक्सपेक्ट मत करिएगा। यूनिवर्स से एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है, मतलब अगर आप जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, अगर आप खुद ही अपनी सोल की बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर यूनिवर्स कैसे आपकी बात सुनेगा। फाइनली आपकी सोल की आवाज़ ही तो वहाँ पर जाती है। अगर आप उस आवाज़ को रिजेक्ट कर देते हैं तो यूनिवर्स कैसे आपकी आवाज़ को सुन लेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है। यूनिवर्सल लॉज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इस टाइम उन्हें बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए और बिल्कुल अकॉर्डिंगली ही अब आपको चलना है। ऑल्दो जो मेरा वीडियो था उसके व्यूज़ देख के तो मैं समझ ही गई थी कितने लोगों ने उसको देखा समझा, बट फर्दर भी अगर आप उसको समझना चाहें तो प्लीज़ समझिए, क्योंकि अभी जो प्रीवियसली लॉ चल रहा था बिल्कुल यूनिवर्स कम्प्लीटली अपने लॉज पे चलता है हमेशा। और इस टाइम जो है एनर्जीज़ बहुत इंटेंस है, ठीक है। इन लॉज से परे कुछ भी नहीं होता है और इस टाइम बिल्कुल इंटेंसली उसका रिस्पॉन्स आएगा अगर आप इन लॉज के ट्रैक से भटकेंगे, ठीक है। डीएम्स की टावर मोमेंट भी इसी रीज़न से आई है, तो ध्यान रखिए। और अभी जो प्रीवियसली लॉ चल रहा था दैट वाज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि जैसा आपने किया वैसे ही आपने भरा। और वो डीएम के केस में भी हुआ और डीएफ के केस में भी हुआ, क्योंकि भाई हमने कभी अपनी सेल्फ वर्थ नहीं की तो वी फेस्ड उसका जो भी कर्मा था, वी फेस्ड इट, ठीक है। और जो हमने अपनी वर्थ करना सीखा उसके बाद अपनी गलती सुधारी तो डीएम्स भी अपनी जर्नी में आगे बढ़े। जिन डीएफ्स ने अपनी एसेंशन पे वर्क किया उनको बहुत पावर्स भी मिली, ठीक है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट था। और अभी जो लॉ अब स्टार्ट हुआ है आज से, दैट इज़ द लॉ ऑफ
रिस्पॉन्सिव रिटर्न, ठीक है। लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिव रिटर्न मतलब कि जैसा आप करेंगे बिल्कुल वैसा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा यूनिवर्स से, ठीक है। तो अगर आप लॉज से भटक कर चलेंगे अपने लाइफ पाथ पर, बिकॉज बीइंग ट्विन फ्लेम्स आप लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड को आगे हैंडल करने में और हील करने में। अगर आप ही को लॉज समझ में नहीं आ रहे या आपने ही लॉज नहीं जाने तो आप लोगों को कैसे हील करोगे, आप लोगों को कैसे एडवाइस करोगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो भी आप करोगे फर्दर उसका तुरंत रिस्पॉन्सिव रिटर्न आपको मिलेगा। एंड दिस लॉ इज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। वैसे भी चलते ही थे सारे लॉज एक साथ, लेकिन आज से इस लॉ पे बहुत बड़ा जोर रहेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा स्पेशली। तो दोनों ही लॉज ऑलमोस्ट सेम है और सिर्फ इंटेंसिटी इनकी जो है वो बढ़ती जा रही है। कॉज एंड इफेक्ट में क्या था कि जैसा आपने बोया वैसा पाया, ठीक है। जैसी सिचुएशन आपने क्रिएट की वैसा रिजल्ट आपको देखने को मिला। और लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिव रिटर्न में क्या आएगा, जैसा आपने रिस्पॉन्स दिया आगे यूनिवर्स को और मदर अर्थ को, वैसे ही रिटर्न आपको मिलने वाला है, जो आपकी यूनियन के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, इफ़ यू वांट टू कम इन यूनियन देन यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक ट्विन फ्लेम्स। और जो लोग दुनिया को बदलने का जज्बा रखते हैं वो ही रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं। जो लोग रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको सेपरेशन होते ही वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचते चले जाते हैं और अवेकनिंग होते होते उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है बहुत ही पीक पे चली जाती है और बहुत अच्छी पावर्स उनको मिलती हैं, बहुत विजडम वो गेन करते हैं, लोगों को हील करते हैं, बिकॉज वो दुनिया को बदलना चाहते हैं। वो जो डीएम की लाइफ में चल रहा है वो उसको लेट गो करके, क्योंकि यूनिवर्स उसको ऑलरेडी सिखा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उसको प्यार नहीं करते या उनको उसकी याद नहीं आती, लेकिन वो फिर भी यूनिवर्स को सरेंडर करके डीएम की लाइफ को एक तरफ करके कि भाई वो अपनी लेसन से सीखेगा, अपनी लर्निंग से सीखेगा और फिर वो वापस आ जाएगा। मीनवाइल जो मेरा काम है वो मैं करूँगी। तो वो जो डीएफ्स हैं या फेमिनिन एनर्जी में जो मेल्स होते हैं, दे कीप ऑन डूइंग देयर वर्क मीनवाइल, ठीक है। वो ये नहीं करते कि बस उनको अपने डीएम्स की ही पड़ी है और उन्हें खुद किसी बात से कोई मतलब नहीं, उन्हें कुछ नहीं सीखना, ठीक है। और वो उन्हें इतनी पावर्स, इतना विजडम वो इसलिए गेन कर पाते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया को बदलना होता है, उन्हें तकलीफ़ होती है जो कुछ दुनिया में चल रहा है, जो भी डिसबिलीव्स हैं या जो भी क्राइम बढ़ गया है, जो भी अनअवेयरनेस दुनिया में फैली है, वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए और करेंट जनरेशन को भी हील करना चाहते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि उनकी जो इंटेंशन होती है यूनिवर्स समझता है और उनको वो हाई पावर्स और हाई विजडम मिलता है और इसके लिए वो खुद मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हैं और जितनी नॉलेज हो सके गेन करते हैं और पूरे दिन घर का काम भी करते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, जो मैरिड होते हैं अपनी फैमिली की भी टेक केयर करते हैं, जो जॉब में हैं वो अपनी जॉब भी करते हैं और उसके बाद वो पढ़ाई भी करते हैं, कंटेंट भी क्रिएट करते हैं जिससे कि वो आगे दूसरों को हील कर सके। जो घर से बाहर लोगों की सेवा करने जाते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल लेवल पे कर सकते हैं, घर के बाहर नहीं जा सकते, वो एटलीस्ट एनिमल्स की, बर्ड्स की हेल्प करते हैं, जिस तरह से जिसकी हेल्प कर सकते हैं। ट्रीज़ प्लांटेशन को इनकरेज कर सकते हैं तो वो भी करते हैं। लोग बहुत कुछ करते हैं और जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी यही पहचान होती है। फ्रेंड्स, आप सभी अगर अपनी इश्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं और अपनी ब्लॉकेजेस को हील कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर योर यूनियन, क्योंकि इस टाइम आपके और आपके डीएम के बीच में इंटेंस मिररिंग चल रही है। आपको बहुत सारे मिरर नंबर्स भी दिख सकते हैं। 11 तो आप देखते ही हैं, खुश हो जाते हैं उसको देख के, लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारे 12 21, 13 31, 14 41, 15 51 ऐसे बहुत सारे आपको नंबर्स दिख सकते हैं इन दिनों। एंड जितनी बार आपको दिखेंगे दे आर हेयर टू रिमाइंड यू कि आपके और आपके डीएम के बीच में बहुत ही इंटेंस मिररिंग चल रही है। सो हील योर इश्यूज़, अनब्लॉक योर ब्लॉकेजेस, ठीक है। आप प्लीज़ अपने ऊपर वर्क स्टार्ट करिए। सिर्फ सॉन्ग अगर आप सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं तो
It won't serve the purpose. And in case you need some help with the inner work कि कैसे करना है, जो न्यू जर्नी में हैं DFs, उनको अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए they can ask me. जो ऑलरेडी अवेकन DFs हैं उनको ऑलरेडी बहुत कुछ पता होता है, लेकिन स्टिल अगर कोई एक आध ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर उन्हें लगता है कि बहुत वर्क करने के बाद भी नहीं निकल पा रही है, सो आई कैन हेल्प देम आउट. इफ़ इट वर्क्स फॉर देम देन वेरी गुड, वाई नॉट टू ट्राई. हाँ, तो प्लीज़ अपने ऊपर वर्क करिए, और ये जो आपके ऊपर किया गया वर्क है आपकी हीलिंग ही है, वो ही आपकी हेल्प करने वाली है. आपका इनर वर्क, आपका लाइफ पर्पस, आपकी सेल्फ हीलिंग, ये सभी चीज़ें सिर्फ आपके लिए वर्क करेंगी. चैनल सॉन्ग सिर्फ डीएम की एनर्जी आपको समझाने के लिए होता है, उसके अलावा वो आपकी कोई हेल्प नहीं करता. सो यूनियन के लिए खुद पर वर्क करिए एंड कीप शील्डेड योरसेल्फ. अब क्योंकि एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स का सीज़न है, तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ओल्ड सिचुएशन से निकल के पॉजिटिविटी की साइड राइज करेंगे. तो डीएफ्स को तो सब बातें पता है एंड दे कीप सेफ. वो आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन भी लेती हैं, कवच का भी पाठ कर लेती हैं या सुन लेती हैं, लेकिन जो आपके डीएम्स हैं उनको ये सब नहीं पता है. तो जब आप अपने लिए कवच का पाठ करती हैं तो अपने डीएम को भी माइंड में रख के करिए, उनके लिए भी प्रे करिए. जब आप आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन शील्ड लेते हैं तभी आप अपने ट्विन के लिए भी उनसे प्रेयर करिए और अपनी फैमिली के लिए भी प्रेयर करिए. ऑन कृष्ण जीज गाइडेंस मैं भी थोड़ी देर में एक वीडियो पोस्ट करूँगी. आई हैव प्लान्ड कि आप सभी को एक लाइफ पर्पस, क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, हम में से हर कोई बाहर नहीं निकल सकता और हर कोई ना तो मनीटरी हेल्प कर सकता है ना फिज़िकली हेल्प कर सकता है. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी वन. कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं, ठीक है. तो आई वुड लाइक टू गिव ईच ऑफ यू अ चांस कि आप अपना एक लाइफ पर्पस किसी एक वे में कर सको, ठीक है. तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी प्लान की है. उस काम के लिए आपको कोई मनीटरी एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है और आपका कोई खर्चा नहीं होगा और आपका कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगने वाला है और आपको घर के बाहर भी नहीं निकलना है और आप किसी तरह के रिस्क में भी नहीं है, ठीक है. इट विल गिव यू अ चांस टू डू योर लाइफ पर्पस इन अ स्मॉल वे. उसके आगे आप इनर वर्क करते रहोगे, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी. अदरवाइज़ मैं हूँ और हीलर्स हैं, यू विल गेट ऑल योर गाइडेंस कि आपको टाइम बाय टाइम क्या क्या करना है, ठीक है. और आपकी इनर नोइंग भी तब तक इतनी डेवलप हो जाएगी, यू विल कम टू नो कि आगे आपको क्या क्या करना है. बट फॉर द स्टार्ट मैं आपको एक लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट बताऊँगी विच वी ऑल विल डू इन अ कंबाइंड वे. दैट मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय एम्पावर और उसमें हम सबका एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा, ठीक है. तो उसके रिलेटेड जो वीडियो है मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास शेयर करती हूँ. जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि यू आर रियली इंटरेस्टेड. जो सीरियसली इंटरेस्टेड हो सिर्फ वही उसमें कमेंट करें. जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वील फॉर्म अ ग्रुप एंड देन आई विल टेल यू कि इसमें क्या करने का है, सो दैट एक छोटा सा एफर्ट करके हम शायद किसी के लिए इंस्पिरेशन बन पाए. हम ये जो न्यू एरा है, न्यू वर्ल्ड है, इसमें एक नई परंपरा की शुरुआत कर सकें जो कि एक ट्विन फ्लेम होने का मकसद होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड गिव मी सम time. I'll post that video in a short while and do comment in the comment box if you are interested. Fine, उसी वीडियो पे मुझे कमेंट करेगा and we'll form a group and we'll move further and I'll give you a time of 1 week for accomplishing the task. कल से अभी तक जो भी चैनल सॉन्ग्स आए हैं डीएम की साइड से, उन सब के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ. You can go for that. Thank you for viewing the video and do take care of yourself and your family. God bless us all.